मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKPS ऑनलाइन क्लासेस। बेटा आज हम बर्नौली थ्योरम की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। हमने लास्ट वीडियो में बर्नौली थ्योरम पढ़ा था, इसको डिराइव किया था और अब आपके बुक में बर्नौली थ्योरम पर बेस्ड 10 से 12 एप्लीकेशंस हैं और जो कि इस साल के सिलेबस में कुछ एप्लीकेशंस कम कर दी गई हैं। फिर भी हम मेन एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे। तो मैं सबसे पहली एप्लीकेशन जो हम पढ़ते हैं जो कि बर्नौली थ्योरम पर बेस्ड है वो है एरोफॉइल या एयरलिफ्ट ऑन एयरक्राफ्ट विंग। एयरक्राफ्ट का विंग होता है, वो आगे जब बढ़ता है, एयरक्राफ्ट हवा में उड़ता है तो उस विंग पर एयर प्रेशर के कारण ऊपर की ओर एक फोर्स लगता है और जिसके कारण एयरक्राफ्ट को लिफ्ट मिलती है, यानी जिसके कारण वो हवा में बना रहता है। तो वो किस पर बेस्ड है? एयरक्राफ्ट का जो विंग होता है उसको आप कह सकते हो एरोफॉइल, यानी एयरक्राफ्ट का विंग अपने आप में एक एरोफॉइल होता है या सिंपली आप इसको एयरफॉइल भी कह सकते हैं। तो एयरफॉइल होता है, एयरफॉइल जब हवा में मूव करता है तो उसमें एयर के कारण, प्रेशर डिफरेंस के कारण एक फोर्स लगता है और वो फोर्स ऊपर के साइड होता है और जिसके कारण वो हवा में बना रहता है। तो ये कैसे काम करता है इसको हम देखते हैं। यहाँ पर आपके बोर्ड में डायग्राम है, डायग्राम बनाया हुआ है। ये एक एरोफॉइल है, ठीक है। यह आपका एयरफॉइल, इसका शेप कैसा होता है एयरफॉइल का? ये नीचे तो फ्लैट रहता है, यानी ब्रेड टाइप का, लगभग जैसे पाव रोटी होती है कुछ इस तरीके से आप मान लो। नीचे तो ये बिल्कुल फ्लैट रहता है और जो ऊपर की सरफेस होती है वो कर्व्ड होती है, इस तरीके से कर्व्ड सरफेस है। ये आपका एयरफॉइल हुआ। अब ये मोशन कर रहा है, ये किधर है मोशन कर रहा है? ये इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है v वेलोसिटी से। तो ये इस डायरेक्शन में जब मोशन करेगा तो जो एयर है वो भले रेस्ट में है लेकिन एयर का रिलेटिव मोशन इसके अपोजिट हो जाएगा, यानी आप कह सकते हो ये v एयर है। एयर अपोजिट डायरेक्शन में, एयर का रिलेटिव मोशन अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। अब सिंपल सी चीज़ है कि एयर का इसके नीचे, एयरफॉइल के नीचे एयर की वेलोसिटी को हमने माना हुआ है v2 और एयरफॉइल के ऊपर वेलोसिटी को हमने v1 माना है। आप कहोगे सर ये कैसे पॉसिबल है? जब एयरफॉइल v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है तो उसके ऊपर भी एयर रेस्ट पे है, उसके नीचे भी एयर रेस्ट पे है, तो एयर की रिलेटिव वेलोसिटी वही होगी जो एयरफॉइल की है और एयरफॉइल की जो वेलोसिटी बस उसके अपोजिट होने के कारण माइनस साइन आ जाएगा। बट ऊपर और नीचे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, यानी एयरफॉइल के नीचे एयर की जो वेलोसिटी है उसके पीछे जाने की वही वेलोसिटी ऊपर भी होगी। बट ऐसा नहीं है, कर्व्ड सरफेस के ऊपर वेलोसिटी ज़्यादा होगी। कैसे ज़्यादा होगी? थोड़ा सा लॉजिक से आप इसको समझ सकते हो। ये डिस्टेंस है d, इतनी डिस्टेंस है, यानी मान लेते हैं कि ये एयरफॉइल यहाँ से जो हवा आई उस हवा को दो टुकड़े में बांट दिया। एक टुकड़ा हवा का, यानी कि एक पार्ट एयर का इसके नीचे से होके गुजरता है और यहाँ पहुँच जाता है और दूसरा पार्ट यहाँ से चलता है और ऊपर से चल के यहाँ पहुँचता है और ये बिल्कुल t टाइम पर पॉसिबल है, यानी एक ही टाइम पर नीचे से हवा चलेगी, यहाँ आएगी, उसी टाइम पर उस हवा का कुछ हिस्सा ऊपर से चलेगा और यहाँ आएगा। तो आप पाओगे ये डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस ज़्यादा है। इसका मतलब एयर का जो पोर्शन ऊपर से होके गुजरा वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया और जो पोर्शन नीचे से गुजरा वो कम डिस्टेंस ट्रेवल किया, बट सेम टाइम पर दोनों लास्ट एंड में जाके मिलते हैं। तो हवा का जो हिस्सा ऊपर से गुजरा वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है, कर्व्ड पाथ को फॉलो करता है, जबकि जो हिस्सा नीचे से गुजरा वो स्ट्रेट जाता है, वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करता है। दोनों एक ही टाइम पर लास्ट एंड पे मिल जाते हैं। साफ बात है कि जो कर्व्ड सरफेस है वहाँ से जो वहाँ के एयर की जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? नीचे वाले से। तो कुल मिला के हमें पता पड़ेगा कि ऊपर की वेलोसिटी को अगर हम मान लेते हैं v1 और नीचे की वेलोसिटी को हम मान लेते हैं v2, तो v1 ग्रेटर देन v2 आएगा, v1 ग्रेटर देन v2 आएगा। यानी कि ऊपर जो एयर होगी उसकी रिलेटिव वेलोसिटी कर्व्ड सरफेस की तरफ रिलेटिव वेलोसिटी
नीचे लोअर सरफेस की रिलेटिव वेलोसिटी से ज़्यादा होगी, और जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होती है वहाँ प्रेशर कम होता है। ये बर्नौली थ्योरम से इसको प्रूव भी किया जा सकता है मैथमेटिकली, बट अभी आप इसको रिमेंबर रखना, जिस जगह वेलोसिटी ज़्यादा होगी वहाँ प्रेशर कम होगा। ये आपको बार बार ये चीज़ ध्यान रखनी होगी, ठीक है। इसके और बहुत सारी एप्लीकेशन है, हम वहाँ डिस्कस करेंगे। अभी हाल फिलहाल ध्यान रखना है कि वेलोसिटी, पाइप में अगर पानी स्पीड से बह रहा है तो वहाँ पे पाइप की वॉल पे प्रेशर कम आएगा। तो यहाँ भी वेलोसिटी ज़्यादा है तो एयर का प्रेशर एयरफॉइल पे नीचे साइड कम आएगा, और नीचे वेलोसिटी कम है तो नीचे जो एयर प्रेशर है उसके कारण एयरफॉइल पर ऊपर की ओर फोर्स ज़्यादा होगा। तो इन अ शॉर्ट क्या होगा कि अब इसमें ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा P2 प्रेशर के कारण, मान लिया ये है F2, और P1 प्रेशर के कारण इसमें नीचे साइड भी फोर्स लगेगा, बट F2 ग्रेटर दैन F1 आएगा, F2 ग्रेटर दैन F1। तो नेट फोर्स किधर लगेगा बेटा? नेट फोर्स लगेगा ऊपर के डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स जब ऊपर लगेगा तो एयरफॉइल ऊपर हवा में हैंग हो जाएगा, वो उड़ता रहेगा। कब तक उड़ता रहेगा? जब तक कि वेलोसिटी ऐसी बनी रहेगी। क्या क्या चीज़ें इस एयरफॉइल के कॉन्सेप्ट पर काम करती हैं? पहला तो भाई एरोप्लेन की विंग्स इस पर बेस्ड है। कोई एयरक्राफ्ट है उसके विंग्स एयरफॉइल ही हुए एक तरीके से, तो एयरक्राफ्ट के विंग्स, एरोप्लेन के विंग्स कंप्लीट इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं, एयरफॉइल के प्रिंसिपल का काम करते हैं। इस तरीके से विंग होते हैं, एरोप्लेन आगे बढ़ता है, उसमें जेट इंजन लगा होता है, जेट इंजन एयर को पीछे थ्रस्ट करता जाता है, फेंकता जाता है। न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कारण उसमें आगे की ओर रिएक्शन फोर्स लगता है और एरोप्लेन आगे बढ़ता है। और उसके जो विंग्स होते हैं वो विंग्स इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं जैसे कि उनका शेप एरोफॉइल की तरह होता है। तो एरोफॉइल का शेप होने के कारण उनमें ऊपर की ओर नेट फोर्स लगता है और वो एरोप्लेन ऊपर हवा में बना रहता है। और जब उसको लैंड करना होता है तो उसमें कुछ सिस्टम होता है, तो उसके डायरेक्शन थोड़ी सी ऐसे मोड़ दी जाती है विंग्स में, तो नीचे की ओर फोर्स लगना चालू हो तो दबना चालू हो जाता है, धीरे 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 नीचे उतर आता है। तो इस तरह से आपका एरोफॉइल वर्क करता है। पतंग भी आपने उड़ाई होगी तो लगभग पतंग में भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। पतंग को जब आप बार बार खींचते हो तो एक्चुअली आप क्या करते हो? पतंग होती पहले आपकी फ्लैट, जब उसको बार बार आप खींचते हो तो कैसी हो जाती है? ऐसी हो जाती है, इस तरीके से। तो उसका भी शेप ले दे के एरोफॉइल की तरह ही आ जाता है, और उसमें एंड में क्या होता है कि फोर्स ऊपर के साइड लगता है और वो हवा में बनी रहती। कुछ इस तरीके का शेप हो जाता है पतंग का, कर्ड हो जाती है, तो वो हवा में इस तरीके से बनी रहती है जैसे कि वो ग्लाइडर हो। तो ये हो गया आपका एयरफॉइल। अब नेक्स्ट टॉपिक हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे डायनेमिक लिफ्ट। डायनेमिक लिफ्ट को हम अलग से वीडियो बना लेते हैं डायनेमिक लिफ्ट के लिए।